तो सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना पड़ेगा वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, कि ये क्या होता है। इसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न से भी इंपॉर्टेंट है अगला समझना टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम नाम की एक चीज होती है जो अगर ट्रेडर को नहीं मालूम कौन सा देखना है तो गलत गड़बड़ कर देगा। अगर ट्रेडर को 15 मिनट देखना था वो 1 घंटा देख रहा है, गड़बड़ है। अगर 1 घंटा देखना था 1 दिन देख रहा है तो गड़बड़ है। वीकली एनालिसिस कर रहे हो और हो इंट्राडे ट्रेडर तो गलत है। तो टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ा स्टडी करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमको जानना जरूरी है कि चार्ट पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। मार्केट में चार्ट पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्म हो रहे होते हैं, मतलब मार्केट यूजुअली उनमें घूम रहा होता है। हमारा काम है क्वालिटी ट्रेड्स पकड़ना, क्वांटिटी नहीं। तो डेली ट्रेड करने की जरूरत नहीं, जब अच्छे चार्ट पैटर्न मिले तब ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, की ये क्या होते हैं। हमारा ओवरऑल काम होता है हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करना, ढूंढना। अब उसके बाद का टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टूल्स, की सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढे कैसे, एक ट्रेंड लाइन से ढूंढने की, हॉरिजॉन्टल लेवल से ढूंढने की, जोन से ढूंढे, कि हमको ये जरूरी होता है जानना। इसके बाद हमको जानना है कि जब हम एंट्री बाय कैसे करें। बाय करते हैं हम ब्रेकआउट पे, जब भी ब्रेकआउट आता है या कोई लेवल टूटता है, एक प्राइस एक नया टेरिटरी में जाता है, एक जोन में जाता है, सपोर्ट लेके डबल बॉटम आके डबल टॉप को तोड़ा या डबल बॉटम सपोर्ट लिया, तो बाय कैसे करें, क्यों करें। अगला पॉइंट आता है एग्जिट कहां करें। बाय तो कर लिया, प्रॉफिट कभी बाय करने पे नहीं होता है, प्रॉफिट होता है जब हम उस प्रॉफिट को बुक करते हैं, यानी कि एग्जिट करते हैं। तो हमें एग्जिट कब करना है ये बहुत मैटर करता है। एंड आफ्टर टारगेट, तो देखो किस्मत सही रही या सब कुछ सही रहा तो टारगेट आपका हिट हो जाएगा, लेकिन अगर लॉस हो गया तो क्या बड़ा लॉस लेंगे, नहीं। तो एक स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है, हमको स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो इनमें कैसे लगाएंगे, फिर हमको समझना है कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कितने बहुत सारे होते हैं, मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मैं नाम ले लूंगा उनका, यहां पे थोड़ा बेसिक काम भी बता दूंगा। और इसके बाद भी बहुत चीजें बनती है, जैसे कि ये तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस हुआ कि भाई हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड जो सीरियस लोग हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए, हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है, पूरा कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइकोलॉजी नाम की चीज होती है, सब पे थोड़ा 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 डिस्कशन मैं करूंगा, बट मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस के बारे में करूंगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस, ठीक है। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसको बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। तो देखो कैंडलस्टिक पैटर्न ना बहुत तरीके के होते हैं, तो मैं आपको 2 टाइप के पैटर्न बता रहा हूं। दुनिया में बहुत टाइप के पैटर्न्स मिलेंगे आपको, आप गूगल करें एक बार, अगर आप गूगल करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो यू विल फाइंड कि भाई या तो बहुत सारे हैं, कैसे पढ़ लें। तो क्यों ना बिगिनर्स को वो चीज बताइए जो फास्ट काम आए। देखिए ये इतने सारे पैटर्न है, कहां पढ़ पाएंगे सारे के सारे। तो मैं आपको ना सीधे लाता हूं, आपको 2 पैटर्न बताता हूं, ठीक है। पहले बुलिश की बात करते हैं। बुलिश पैटर्न में जब कभी भी आपको कोई ऐसी कैंडल दिखे, कैसी, जिसमें ना थोड़ी बॉडी काफी बड़ी हो, तो उसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। ये एक पैटर्न है जो हम सबको स्टडी करना है। ये एक ब्रेकआउट पैटर्न है। जब कभी भी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हमको मिलेगी, हम अपना बाय जाएंगे, हम यहां पे बाय करेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, दैट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगी तो बाय करेंगे। दूसरा पैटर्न जो है बाय करने के लिए वो है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न, लेकिन जो विक नीचे की तरफ डाला हो, इसे हम पिन बार पैटर्न भी कहते हैं, हैमर भी कहते हैं या पिन, क्योंकि देखो पिन की तरह दिख रहा है। यार एक बात बताओ, ये पिन मैं किस तरफ गड़ा रहा हूं, किस तरफ दबा रहा हूं, नीचे दबा रहा हूं। तो देखो क्या है, अब आपको एक वर्ड बताता हूं। ये पिन रिप्रेजेंट करती है रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब भागेगा, जिस तरफ पिन बनेगा उस तरफ ये नहीं जाना चाहता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पिन का डायरेक्शन नीचे है तो ये नीचे नहीं जाना चाहता, ये बता रहा है इसका विन, इसका विक। और बॉडी रिप्रेजेंट करती है गाइस, बॉडी रिप्रेजेंट करती है कंट्रोल, बॉडी रिप्रेजेंट करती है पावर। किसका पावर, जिस तरफ वो गया हुआ है। अगर ग्रीन है तो बुल्स का पावर। मैं हैमर में कलर नहीं बनाया, ग्रीन हैमर बना हुआ है मान लेते, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा सकता हूं डिटेल में जाने के लिए, ओपन हाई लो क्लोज ये वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, सीधे आपको बोल रहा हूं कि क्वालिटी ट्रेड करेंगे जब सिर्फ ये देखेंगे तो ही ट्रेड करेंगे। तो अगर मेरे को बाय करना है तो मेरे को ना सर, लेकिन क्या होगा अगर ऊपर भी वीक हो गई, ऐसा हो गया, वो छोटी बॉडी बनी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप शुरू कर रहे हैं ना ट्रेडिंग करियर, आप सिर्फ स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप स्टडी करेंगे, स्टडी करने के लिए सिर्फ तब ये जो पैटर्न बनेंगे तो हम बाय करेंगे किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे, बताऊंगा आपको। तो पहला पॉइंट हो गया, पावर कैंडल बननी चाहिए। मतलब क्या बता रहा है, पावर। एनगल्फिंग कैंडल पावर बता रहा है। बॉडी अगर बड़ी है उसको मैं कहूंगा एनगल्फिंग, और एनगल्फिंग बताता है कंट्रोल, पावर। किसका, जो कलर की कैंडल बनेगा उसका। पॉइंट डन, नोट कर लिया। पॉइंट नंबर 2, जब एक पिन वाला कैंडल बनेगा, पिन अगर नीचे घुसी तो वो नीचे नहीं जाना चाहता, इसलिए जितनी लंबी विक, विक माने कि ये, जितनी लंबी विक उतनी अच्छी कहानी। तो मैं ये 2 पैटर्न करूंगा बाय करने के लिए। और सेल की बात जस्ट इसका उल्टा, जब कभी मैं देखूंगा कि मुझे एक बड़े बॉडी वाला लाल कलर का कैंडल यहां पे मिल रहा है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कंट्रोल, ये बता रहा है पावर। ये है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो होता है ये मेरे को पावर बता रहा है सेलर का।
कि मार्केट नीचे जा सकता है, गिरेगा, हम सेल करेंगे, हम शॉर्ट सेलिंग, बिगिनर्स को शायद नहीं मालूम होगा लेकिन हम सेल भी कर सकते हैं, गिरते मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। ये आपको मिलता है पावर ब्रोकर की तरफ से। अभी आपको मैं वापस मेरे लैपटॉप पे ला रहा हूं, ये देखिए रिलायंस है, हम इसको इंट्राडे लेवल पे यहां पे आके देखो, हम इसको बाय भी कर सकते हैं और सेल भी। नए लोग बोलेंगे सेल कैसे कर लेंगे भाई, फ्री में नहीं कर सकते, जितना पैसा बाय का लगता है उतना सेल का। अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए का रिलायंस आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। वापस टॉपिक पे आते हैं, मतलब शॉर्ट सेल करके पैसा भी कमा सकते हैं चाहे तो उसके लिए बेरिश एंगल्फिंग कैंडल चाहिए, या फिर एक लाल वाला हैमर चाहिए। लाल हैमर मतलब एक ऐसा ऊपर की तरफ उसका विक होगा और उसका बॉडी लाल कलर का होगा। अगर आपको ऐसा कैंडल दिखता है तो ये क्या, अगेन दिस इज अ पिन बार। अब पिन किस तरफ जा रही है, पिन भाई ऊपर जा रही है, तो कह रहा है मैं ऊपर नहीं रहूंगा, ये रिजेक्शन बता रही है। पिन कह रही है कि मैं नहीं रह सकता, तो जिस तरफ, उसके उल्टे में तो जो पतली वाली विक है ये बताती है कि ये उस तरफ नहीं जाना चाहता, और बॉडी मतलब ये किस तरफ नहीं जाना चाहता, ये ऊपर नहीं जाना चाहता। तो इन दोनों कैंडल में अगर बेसिकली डिफरेंस पूछोगे ना मुझसे, तो ये जो बेरिश एनगल्फिंग है ये कह रहा है कि मैं नीचे जाना चाहता हूं। सॉलिड सिग्नल, नीचे जाना चाहता है तो ठीक है, हम भी चलते हैं, हम भी शॉर्ट सेल कर देते हैं। और ये वाला क्या कह रहा है कि मैं नीचे जाना चाहता हूं, नहीं जाना चाहता हूं मुझे नहीं पता, बट मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। आप फर्क समझ रहे हो, लगभग मतलब वही है लेकिन मतलब अलग है। मतलब एक बता रहे कि मैं नीचे जाना चाहता हूं, एक बता रहे मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, तो मतलब वही है कि नीचे जाना चाहता है शायद। इसके लिए हम लोग इन दोनों को सेल सिग्नल मानते हैं। अगर ये पॉइंट समझ में आया तो बताना कमेंट में, क्योंकि ये एक सोचना पड़ेगा, मतलब एक प्लेन आदमी नहीं समझ पाएगा, एक बार पॉज करके सोचना पड़ेगा। चलो आई होप हमने कैंडल पैटर्न समझ लिया।